हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल देश जीवक प्रजापति पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम समाज शास्त्र की अर्थ परिभाषा और इसका विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ पहले ये जानेंगे। फ्रेंड्स, इसका उद्भव में बौद्धिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब कि इन तीनों क्रांति से ही समाज शास्त्र का उद्भव हुआ है। फ्रेंड्स, जो बौद्धिक क्रांति, इसको हम पुनर्जागरण काल से जानते हैं। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस से हुई थी। और समाजशास्त्र के उद्भव में इस पृष्ठभूमि तैयार में योगदान दिया। सर्वप्रथम 1838 में फ्रांस के विचारक अगस्ट कॉम्टे, इनका पूरा नाम अगस्त मैरी फ्रेक्वाइस जेवियर कॉम्टे, इनका 1798 में इनका जन्म हुआ था। 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। समाजशास्त्र में इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने? अगस्ट कॉम्टे ने। इसलिए अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्ट कॉम्टे को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1838 ईस्वी में अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसलिए इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इससे पहले इस नवीन विषय को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। मतलब कि जब समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी नाम नहीं रखा हुआ था, तब उसके पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया था। लेकिन बाद में यह पता चला कि इसका नाम भी पहले कहीं हो चुका है। किसी कारणवश बाद में समाजशास्त्र नाम दिया गया। मतलब ये पता चला अगस्त कॉम्टे जी को कि इसका पहले कहीं नाम हो चुका है, तब इन्होंने समाजशास्त्र का नाम, सामाजिक भौतिकी का नाम चेंज कर दिया। और इसके शाब्दिक रूप में समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा का सोशियोलॉजी हिंदी रूपांतरण है, जो स्वयं लैटिन एवं ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियो प्लस लोगस से मिलकर बना है। सोशियो का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ है विज्ञान, यानी समाज का विज्ञान। फ्रेंड्स, सोशियस का अर्थ है समाज, लोगस का अर्थ है विज्ञान, यानी समाज का विज्ञान। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। किस पद्धति का? क्योंकि इसमें विज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। J.S. मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इसको यूथोलॉजी का सुझाव दिया है क्योंकि यह दो शब्दों के मिलकर बनने के कारण समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। पेपर में पूछ सकता है, दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा? J.S. मिल ने कहा। सोशियोलॉजी नाम प्रथम पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई। कॉम्टे, स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम तथा मैक्स वेबर इसके संस्थापक और विचारक हैं। समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्यापन 1876 में येल विश्वविद्यालय, यानी येल विश्वविद्यालय कहाँ है? येल विश्वविद्यालय अमेरिका में है। भारत में सन 1914 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। पेपर में पूछ सकता है कि भारत में इसके सर्वप्रथम विचारक कौन है, यानी भारत में इसके जनक कौन है सोशियोलॉजी के? तो G.S. घोरिये। और उन्होंने बताया कि 1919 में पृथक समाज की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, अब इसकी परिभाषा की बात देख लेते हैं। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है मैक्स वेबर की। इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों एवं क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों, रिलेशन की बात करता है। सामाजिक जो सोशल रिलेशंस होते हैं उनकी बात करता है और क्रियाओं की। मैकाइवर एवं पेल्स क्या बोलते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाज सोशल रिलेशंस इन्हीं का अध्ययन करता है। दुर्खिम बोलते हैं समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। गिलिन कहते हैं कि समाज शास्त्र संबंध से उत्पन्न अंतःक्रिया, जो सोशल रिलेशंस होते हैं इनसे जो उत्पन्न क्रियाएं होती हैं, अंतःक्रियाएं होती हैं, उन्हीं का अध्ययन सिर्फ करता है। अब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें एक विवाद यह है कि समाज एक प्राकृतिक वैज्ञानिक है अथवा या नहीं। तो इसके संबंध में स्टोल्टशेज कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से होता है, यानी अगर कोई प्योर साइंस हो या सोशल साइंस हो, अगर इसमें संबंध अगर इसकी पद्धति में वैज्ञानिक है तो वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाएगी, विशेष सामग्री से नहीं, यानी सब्जेक्टिविटी से नहीं। कांस पियर्सन बोलते हैं, अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में लिखा है कि सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में होती है, न कि विषय वस्तु में जिसका हम अध्ययन करते हैं। विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कार्यकारक संबंधों
कार्यकारण संबंधों की व्याख्या द्वारा सामान्यीकरण सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जिनकी पुनर्परीक्षा की जा सकती है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जिससे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जिसकी जटिल प्रकृति एवं परिवर्तनशीलता, प्रयोगशाला का अभाव, भविष्यवाणी करने में असमर्थता इसकी वैज्ञानिक प्रकृति में बाधक है। फ्रेंड्स, अब समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। रॉबर्ट स्टेड ने द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। बोलते हैं कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। अब समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक है। यानी जो समाजशास्त्र है वो सिर्फ क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता। इसमें बताया नहीं है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक। यानी समाजशास्त्र सिर्फ क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करेगा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र मूर्त है, अमूर्त है, ना कि मूर्त विज्ञान। यानी अगर कोई अमूर्त शब्द है, ये मूर्ति से लिया गया है। यानी जो भगवान है इसकी जो मूर्ति को हम सिर्फ ये देख सकते हैं, और उसके अंदर जो भगवान है उनको हम महसूस कर सकते हैं। उसको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, खाली ऐसे ही महसूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र एक सामान्य समान विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभवसिद्ध विज्ञान है। फ्रेंड्स, अब समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में पता चला। इसमें बताया गया कि कुछ विचारक मानते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्ययन क्षेत्र ही विषय क्षेत्र है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर समाज विज्ञानियों की एक मतता नहीं है। यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर समाजशास्त्रियों में एक मत नहीं है, उनके मत अलग अलग हैं। कुछ समाज विज्ञानियों का मानना है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी एक विशिष्ट विज्ञान है, कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। इसके विपरीत कुछ अन्य मानते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आदि समाज के किसी एक विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सभी विज्ञानों में समन्वय स्थापित करता है, यानी सभी के साथ समन्वय स्थापित करता है समाजशास्त्र। दोनों विचारधाराएं के आधार पर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में मुख्य रूप से दो भागों को विभाजित किया जा सकता है। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके जो प्रतिपादक है चार्ल्स मिशेल है और इसके समर्थक मैक्स वेबर हैं, और वीरकांत टॉनिस वानमेज। इसका सूत्र है सिम वीटा। इसका सूत्र क्या है? सिम वीटा। फ्रेंड्स, जर्मनी, इसको हम जर्मनी संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का मानना है कि जिस प्रकार से अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, इसकी विषय वस्तु सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु नहीं अपितु संबंधों का स्वरूप है, यानी रिलेशन का स्वरूप है। संबंधों का, जिस संबंधों को स्थापित करते हैं उन्हीं का सिर्फ स्वरूप है। सिमेल का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वानवीज ने सामाजिक संबंधों की 650 स्वरूपों का उल्लेख किया। कितने स्वरूप? 650। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है जिसमें अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु का मिश्रण नहीं है, यानी खिचड़ी नहीं है अन्य विषय वस्तुओं की। सिर्फ यही समाजशास्त्र बताना चाहता है कि अन्य विषयों की इसमें खिचड़ी नहीं है, एक तरह से वैज्ञानिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, यानी समन्वयात्मक संप्रदाय। इसके प्रतिपादक इन वर्ग हैं। ये समाजशास्त्र को, इसके समर्थक सोरोकिन, दुर्किम, हाबाउस हैं। इन विचारकों का मत है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है। इनका मानना है कि समाजशास्त्र किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं करता, बाकी संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करता है। विज्ञान का मिश्रित रूप है। सभी सामाजिक विज्ञानों को मिश्रित रूप है। सभी सामाजिक विज्ञान का समन्वय स्थापित करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र की तुलना जीव, इन्होंने समाजशास्त्र की तुलना जीव से की है, यानी जिस प्रकार से हमारे अपने शरीर से किया। अपना शरीर अनेक अंग है, जैसे हाथ, कान, मुंह, इनके अलग अलग कार्य हैं। इसी तरह समाजशास्त्र के भी में जो रहते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, ना कि किसी एक पक्ष का। अब इसी के ये एक ऑलराउंडर सब्जेक्ट है। स्वरूपों ने N+ का सूत्र दिया, ABCDF, ABCDHI, फिर ABCKL। इन्होंने जो ABC शुरू के ABC हैं, ABC, ये समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र हैं। ABC सभी में ABC है, ABC भी, इसमें ABC। और जो बाद के अक्षर हैं इनको सामाजिक विज्ञानों का विशेष क्षेत्र हैं। दुर्खेम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक कर